हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज जो कि GSTR 1 के इंटरफेस में आया है। अब जब आप GSTR 1 ऑनलाइन फाइल करने बैठेंगे नवंबर मंथ की, जिसकी लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2021 एंड IFF जिसकी लास्ट डेट है 13 दिसंबर 2021, तो आपको GSTR 1 बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आएगा। तो आइए देखते हैं कि GSTR 1 में क्या क्या बदलाव आए हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्लाइंट की अक्टूबर की GSTR 1 ओपन की है और आप इसमें देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से इंटरफेस चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स एंड अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। इस विंडो को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स एंड अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। पहले क्या हुआ करता था गाइस, पहले सारे ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स एंड अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स सब एक साथ आ जाया करती थी, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी हमें कि हम कैसे भरें इसे, कैसे फाइल करें। लेकिन अब इन्होंने ये बहुत ही आसान बना दिया है। लेकिन आप देख सकते हो इसमें एक आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू शो नहीं हो रही, प्रोसेस रिकॉर्ड शो हो रहा है। जैसे पहले वाली जो विंडो थी उसमें क्या होता था कि यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है ना, और टोटल टैक्स वगैरह सब नज़र आता था। ऐसे ही HSN में भी आपको सारे अमाउंट नज़र आते थे। तो लेकिन अब जो ये इन्होंने बनाई है, नया इंटरफेस जो ये इन्होंने दिया है, इसमें आपको बस ये एक दिक्कत आने वाली है कि आपको टोटल वैल्यू यहाँ पर शो नहीं होगी। अब मैं इसको खोलती हूँ, जैसे B2B इन्वॉइसेस हैं, अगर मैं इसको ओपन करके देखती हूँ आपका, तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये एक बहुत अच्छा बता दिया है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये बनाई है कि पहले जो है हमें पेंडिंग और एरर इनवॉइस का पता नहीं चलता था इतनी आसानी से, और थोड़ा दिक्कत होती थी हमारे को, क्योंकि वो जब भी हम उसकी समरी जनरेट करते थे तो वो सम इनवॉइसेस आर पेंडिंग इन प्रोसेसिंग, इस टाइप से हमको मैसेज आया करते थे एरर के। लेकिन अब ये देखिए गाइज, यहीं पे आपको ये प्रोसेस्ड इन्वॉइसेस नज़र आ रही होंगी। अगर आपकी इन्वॉइस में कुछ दिक्कत है, मान लो कोई किसी का GST इनएक्टिव है, या आपने कोई इंफॉर्मेशन GST इनकी गलत डाल दी है, तो वो आपका यहाँ पर प्रोसेस नहीं दिखाएगा, यहाँ पे पेंडिंग और एरर दिखाएगा, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी दिखाई है, और आपको वहाँ पे टैक्स पेयर का टाइप भी शो हो रहा होगा। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाई दे रही है, अलग अलग B2B, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट, B2C अदर्स, नील रेटेड सप्लाईज, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर के एंड रजिस्टर्ड डीलर के हैं। फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, HSN की समरी है, डॉक्यूमेंट इशूड है। और ये आपका हाइड हो रखा है, बट आप जब इसको ड्रॉप डाउन मतलब आप इससे करोगे तो ये आपका नीचे खुल जाएगा। और यहाँ पर सारी कौन सी डिटेल्स आनी है गाइस, जो हमने जितनी भी, अगर हमने कोई अमेंडमेंट करी है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ भरनी है। जैसे कि अगर B2B की इन्वॉइसेस में है तो इस टेबल में, B2C लार्ज इन्वॉइसेस, अमेंडेड एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट्स हो गया, अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, अमेंडेड B2C, अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी, अमेंडेड एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है कि इसको हम आराम से भर सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि सारी चीज़ें एक साथ हुआ करती थी और हमें पता नहीं चलता था कि हम किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ता था वो, क्योंकि सब एक साथ क्लब था। ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बना दी है कि ये ऐड रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपने नए रिकॉर्ड ऐड करने हैं, एंड ये अमेंड रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपने वो रिकॉर्ड ऐड करने हैं जिनमें जो आप पहले भर चुके हो और जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, उसके बाद आप जो है इसमें एक चीज़ और इन्होंने बहुत अच्छी कर दी है, इन्होंने कलर वाइज इसमें कोडिंग कर दी है। इन्होंने क्या किया है कि अगर यहाँ पर कोई पेंडिंग और एरर रिकॉर्ड होगा आपकी GSTR 1 एंड IFF में भी सेम प्रोसीजर है, टेबल में अगर आपका कोई पेंडिंग या अनप्रोसेस्ड रिकॉर्ड होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसका कलर कैसे चेंज होएगा ये मैं आपको बताइए। GSTR 1 के इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड
इन्होंने लिखा है कि taxpayer can now ascertain if there are any pending or errored record in any of the tables of GSTR1 and IFF from the dashboard itself. System shall update the count of records in the tile errored out. Then the tile will be highlighted in red color. अगर किसी भी आपकी उसमें, मैं आपको शो कर देती हूँ, अगर आपके इसमें कोई भी गड़बड़ है तो वो रेड कलर से आपको शो होएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, अगर आपकी इनवॉइसेस में कुछ एरर हैं तो वो रेड कलर की हो जाएंगी। तो ये इन्होंने एक मतलब बहुत अच्छा वो कर दिया है कि हमारे को पता चल जाएगा कि अगर अनप्रोसेस्ड कोई रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, शो हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया है कि जो B2C आपका जो B2B एंड CD क्रेडिट नोट हैं जो आपके, उनमें उन्होंने टैक्स पेयर टाइप डाल दिया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पे शो कर चुकी हूँ कि यहाँ पर इन्होंने टैक्स पेयर का टाइप डाल दिया है और यहाँ पर काउंट डाल दिए हैं रेगुलर टैक्स पेयर के कि भाई इसके कितने बिल हैं आपके। और अगर कोई किसी बिल में अगर कोई GST नंबर या कोई बिल में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपका अनप्रोसेस में या पेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं इसमें एडवाइजरी को लेके। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आई है कि इसमें आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपका टोटल कितना है, आपकी टोटल सेल कितनी हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपके सारे इनवॉइस प्रोसेस्ड हो जाएंगे आपको उसके लिए समरी जनरेट करनी पड़ेगी। जब आप समरी जनरेट करोगे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको सब चीज़ों का टोटल नज़र आ जाएगा, जिससे कि आप आराम से अपनी बुक के साथ उसको रिकनसाइल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी ये ठीक है, फाइल हुई है या नहीं हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़।